नमस्कार। मैं ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। आज हम थ्योरी पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट डिस्कस करेंगे आपसे, जिसमें ग्रंथकारों का जीवन परिचय और उनका संगीत में योगदान। उसके अंतर्गत आज हम पंडित अहोबल द्वारा रचित संगीत परिजात, एक जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसके विषय में आपसे चर्चा करते हैं। सुनिएगा। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत परिजात। पंडित भातखंडे जी के अनुसार पंडित अहोबल का समय शाहजहां के सन 1627 से लेकर 1658 का माना गया है। पंडित अहोबल और उनका संगीत ग्रंथ संगीत परिजात लगभग 1630 का माना जा सकता है। इनका यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद वसुदेव पुत्र दीनानाथ ने सन 1724 में किया। पंडित भातखंडे जी ने इनके संबंध में लिखा है कि अहोबल की पहुँच लोचन कवि की रचना राग तरंगिणी और दक्षिणी ग्रंथकार सोमनाथ के राग विबोध तक थी। अतः इनके ग्रंथ में दक्षिणी संगीत के साथ उत्तरी संगीत का भी पर्याप्त मात्रा में विश्लेषण मिलता है। कई दृष्टियों से संगीत परिजात का महत्व है। ये वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वीणा के तार पर स्वर स्थापना विधि का सूत्रपात किया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्रंथ। स्वरों के निश्चित स्थान को बताने वाली दो पद्धतियां प्रचलित हैं। पाश्चात्य दृष्टि से 1 सेकंड में होने वाली कंपन संख्याओं यानी फ्रीक्वेंसीज के द्वारा स्वर निश्चित करना। सेकंड है वीणा के खुले तार पर षड्ज पंचम भाव से स्वरों की स्थापना करना। पंडित अहोबल ही वह प्रथम संगीत विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम वीणा के तार पर शुद्ध व विकृत स्वरों के स्थापन की विधि निकाली। संगीत के इतिहास में वीणा के तार की लंबाई पर स्वरों का यह स्थापन अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। यद्यपि 22 श्रुतियों में 7 शुद्ध स्वरों का विभाजन तथा स्थापना उन्होंने महर्षि भरत और पंडित शारंग देव की तरह परंपरागत तरीके से किया, लेकिन स्वरों के शुद्धता के लिए उन्होंने वीणा के तार की लंबाई का जो नियम निकाला वह अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है। संगीत परिजात संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध संगीत का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ में 500 श्लोक हैं तथा 5 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण की संज्ञा दी गई है। ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से किया गया है, जिसमें विष्णु भगवान के पवित्र नाम को स्वरों में गाया जाए तो सामवेद की ऋचाओं के समान फलदायक होता है। लेखक ने विष्णु भगवान के उस कथन का उल्लेख किया है जिसमें वे नारद से कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद,
न तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में, लेकिन जहाँ मेरे भक्त संगीत का गायन करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। इसी संदर्भ में पंडित अहोबल ने संगीत के रूपों का विवरण दिया है। अब देखिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। जैसे मार्गी और देशी संगीत, इसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अलग से। अब ये ग्रंथ के अंतर्गत आता है तो सुनिएगा। मार्गी संगीत मोक्षदायक है। इसकी साधना से शरीर में स्थित नाड़ी चक्र की जागृति होती है। शरीरस्थ नाड़ियों से नाद की उत्पत्ति तथा स्वरों का अलग अलग स्पष्टीकरण होता है। यह विवरण उनका पूर्णतः वैज्ञानिक है। रागों में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख 4 स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी के नियम, उनके गोत्र तथा उनके देवताओं का विवरण है। इसी प्रकार छंद, रस, 3 ग्राम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम तथा 21 मूर्छनाओं तथा सरल तान और कूट तानों का विवरण मंगलाचरण में दिया गया है। परिजात के विषय क्रम के अनुसार प्रकरण नंबर 1 पर है स्वर प्रकरण, नंबर 2 पर मूर्छना प्रकरण, नंबर 3 स्वर विस्तार प्रकरण, नंबर 4 गमक प्रकरण, नंबर 5 समय प्रकरण। जैसे आपके थ्योरी में ये 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, संगीत परिजात के कितने अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों का नाम लिखिए। तो ये 5 अध्याय जो मैंने बताए, इस प्रकार आप उनका नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, स्वर प्रकरण के बारे में बात करें। इस प्रकरण में श्रुति और स्वर से संबंधित विवेचना प्रस्तुत की गई है। अहोबल की दृष्टि में स्वर और श्रुति में उसी प्रकार अंतर है जिस प्रकार सर्प और उसकी कुंडली में। पंडित अहोबल ने श्रुतियों की 5 जातियां बताई गई हैं, जैसे दीप्ता, आयाता, करुणा, मृदु और मध्या। 22 श्रुतियाँ और उन पर 7 स्वरों का विभाजन तथा स्थापना प्राचीन संगीत परंपरा के अनुसार अर्थात षडज, मध्यम और पंचम की 4-4, ऋषभ और ध्यावत की 3-3 तथा गंधार और निषाद की 2-2 श्रुतियाँ बताई गई हैं। अहोबल ने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है, किंतु पंडित भातखंडे के अनुसार परिजात में वर्णित 22 रागों के गाने बजाने के लिए अहोबल ने 12 से अधिक स्वरों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कुल शुद्ध विकृत मिलाकर 12 स्वरों का उल्लेख भी किया है और वीणा के तार की लंबाई पर स्वरों की स्थापना भी 12 स्वरों का ही किया है। स्वरों की विकृति के लिए उन्होंने तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम तथा पूर्व शब्दों का प्रयोग किया, जैसे तीव्र निषाद, तीव्रतर निषाद और तीव्रतम निषाद। इसी प्रकार पूर्व ऋषभ, पूर्व ध्यावत इत्यादि। इसी प्रकरण में उन्होंने वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी को क्रमशः राजा, मंत्री, सेवक और शत्रु की उपाधि दी है। 7 शुद्ध स्वरों की जातियाँ रंग, रस और उनके देवताओं का विवरण है, जैसे स, म, प इन स्वरों को ब्राह्मण जाति में, रे, धा स्वरों को क्षत्रिय जाति में और गानी स्वरों को वैश्य तथा विकृत स्वरों को शूद्र कहा है। सभी के पृथक पृथक देवता हैं, जैसे षडज स्वर का देवता अग्नि, ऋषभ का ब्रह्मा, गंधार का देवी सरस्वती इत्यादि।
इसी प्रकार प्रत्येक स्वर के रस व छंद का भी उल्लेख है। जैसे षडज और गंधार के लिए हास्य रस, ऋषभ व मध्यम के लिए श्रृंगार रस, पंचम के लिए भयानक रस, धैवत के लिए विभत्स और निषाद के लिए करुण रस का उल्लेख किया है। अहोबल ने ग्राम या सप्तक के स्वरों में षडज पंचम भाव को महत्व दिया। उन्होंने सर्वप्रथम वीणा के तार की लंबाई के स्वरों का मान बताया, जो एक ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्ण वैज्ञानिक और मूल्यवान है। उनके द्वारा निर्धारित स्वरों की लंबाई इस प्रकार है: षडज 36 इंच, ऋषभ 32, गंधार की 30 इंच, मध्यम की 27, पंचम की 24। इस प्रकार से सारे गामा पाधा नी तथा तारसा इन सब की जो मेज़रमेंट है वो दी है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल का पार्ट है। आप इसको प्रैक्टिकली क्लास में समझेंगे तब इसका आभास होगा आपको। अभी इसको आप केवल याद करें। इन सभी स्वरों में षडज पंचम भाव है। पाश्चात्य कंपन पद्धति से भी अहोबल के स्थापित स्वर सही माने गए एवं इसके आधार पर प्रत्येक स्वर की लंबाई और आंदोलन संख्या का निर्धारण किया गया। सेकंड जो प्रकरण है, सेकंड अध्याय है, वह है ग्राम मूर्छना प्रकरण। इस अध्याय में 3 ग्रामों का उल्लेख किया गया है: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम तथा गंधार ग्राम। इन तीनों ग्रामों में षडज ग्राम को सर्वोत्तम माना गया है। मूर्छना की परिभाषा तथा व्याख्या की गई है। प्रत्येक मूर्छना का नाम दिया गया है। शुद्ध स्वरों की मूर्छना के साथ साथ विकृत स्वरों की मूर्छनाओं का भी उल्लेख किया गया है। नंबर 3 पर स्वर प्रस्तार प्रकरण आता है। इस अध्याय में खंड मेरु खंड ढंग की स्वर रचना है। 4 प्रकार के वर्ण हैं, जैसे स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण तथा संचारी वर्ण। संचारी वर्ण और इन्हीं वर्णों पर आधारित 63 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है, जिसमें 7 अलंकार स्थायी वर्ण के, 12 अलंकार आरोही वर्ण के, 12 अलंकार अवरोही वर्णों को और 25 अलंकार संचारी वर्ण के हैं। इसके अतिरिक्त 12 अलंकारों का वर्णन और है। कुछ अलंकारों के साथ साथ तालों के नामों का भी उल्लेख किया गया है तथा 4 शुद्ध जातियां मानी हैं। नंबर 4 पर गमक प्रकरण। इस अध्याय में गमक की परिभाषा, उसके प्रकारों इत्यादि की व्याख्या है, जैसे कंपित, स्फुरित, प्रत्याहत, वीरिप इत्यादि। इसी में वीणा के तार पर स्वरों को स्थापना का विवरण भी है। क्योंकि यह विवरण उतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए वीणा के तार पर स्वरों के स्थापन में अहोबल के बाद के श्रीनिवास का नाम लिया जाता है। मेलों के विषय में उनका मानना है शुद्ध और विकृत दोनों प्रकार के स्वरों का मेल होता है। इसी अध्याय में शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी इन 5 गीतियों का वर्णन भी है तथा उनके लक्षण भी दिए गए हैं। नंबर 5 पर है समय प्रकरण। इस प्रकरण में रागों के गायन समय तथा मौसमी रागों के समय का अध्ययन किया गया है। जैसे मेघ मल्हार एक मौसमी राग है, जिसे वर्षा काल में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस समय के प्रचलित सभी रागों के गायन समय का विवरण है। इसमें संदेह नहीं कि अहोबल का संगीत परिजात में संगीत के कुछ मौलिक लेकिन वैज्ञानिक तथ्य मिलते हैं। जैसे वीणा के तार की लंबाई पर
स्वस्थापना जैसे ध्वनि और संगीत के लेखक प्रोफेसर ललित किशोर सिंह ने लिखा है। अहोबल ने भारतीय संगीत में पहल तार की लंबाई से स्वरों का मान निर्णय किया। संगीत बोध के लेखक डॉक्टर श्रीधर शरद चंद्र परांजपे ने पंडित अहोबल और उनके ग्रंथ संगीत परिजात के संबंध में लिखा है। संगीत परिजात के रचयिता पंडित अहोबल ने अपने स्वरों को वीणा के तार की लंबाई पर स्थापित कर संगीत के इतिहास में क्रांतिकारी कार्य किया है। अपनी पुस्तक उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास में पंडित भातखंडे जी ने लिखा है, एक और तथ्य के लिए भारतवर्ष की संपूर्ण संगीत समाज अहोबल का कृतज्ञ है। वे ही प्रथम संगीतज्ञ है जिन्होंने स्पष्ट अपने 12 स्वरों को वीणा के बोलते तार की लंबाई के आधार पर निश्चित करने की आवश्यकता को समझा। क्योंकि अहोबल की पहुंच कवि लोचन की राग तरंगिणी और दक्षिण के संगीत विद्वान सोमनाथ के ग्रंथ राग विबोध तक थी, इसलिए इनके ग्रंथ में दक्षिणी और उत्तरी दोनों संगीत का निर्वाह हुआ है। आज हमने पंडित अहोबल द्वारा रचित संगीत परिजात ग्रंथ के बारे में चर्चा की, उसके बारे में जाना। आप इसको पढ़ें, याद करें। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।